नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए करते हैं शुरुआत करंट अफेयर्स की। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और यार आप शेयर कीजिए वीडियो को। जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा कि हाँ हमने वीडियो डाल दी है। आपके साथियों को कैसे पता चलेगा? उनके साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उन पे शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम पे आपका जो ग्रुप है उस पर शेयर कर दीजिए। जहाँ जहाँ आप जुड़े हुए वहाँ पे इसको शेयर कर दीजिए। कुछ नया हम शुरुआत करें, कुछ आप भी नई पहल कीजिए, उसको शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं। डिफ़िकल्ट रोड्स लीड्स टू द ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। कठिन सड़कें, कठिन रास्ते और कठिन आपके जो लक्ष्य हैं वो एक बहुत सुंदर लक्ष्य और सफलता के साथ में आपको एक बहुत सुंदर पद पर पहुंचाएंगे। इसी के साथ में करते हैं शुरुआत। किस राज्य सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको वापस से लगाना, वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? इनमें से कौन से राज्य हैं? दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो कौन से राज्य ने स्वीकृति प्रदान की है वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी के लिए? दिल्ली सरकार ने। तो दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। और दिल्ली के राज्यपाल हैं अनिल बैजल। तो ये प्रोजेक्ट उस क्षेत्र के लिए होगा जहाँ पे वृक्षों को अत्यधिक मात्रा में काटा जाता है और उसके बाद में उनका कुछ भी उपयोग नहीं होता है, ना उनके लिए उनकी कोई जिम्मेवारी होती है। अब इसमें से यदि एक क्षेत्र में वो 100 पेड़ काटते हैं तो उनमें से उनके 80 पेड़ों को उन्हें एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना होगा और उनको जीवित रूप में लगाए रखना भी उनकी जिम्मेवारी होगी। हाल ही में किस देश में एक दिन की प्रधानमंत्री बालिका को बनाया गया है? बहुत बार देखते हैं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, IAS, IPS और अलग अलग देशों में जो पोस्ट होती हैं उन पर बहुत सारे बच्चों को रखा जाता है एक दिन के लिए। तो कुछ बार होता है कि वो बीमार होते हैं बच्चे, उनकी विश होती है तो कि हम बने, ये बने, तो उसके लिए उन्हें एक दिन के लिए रखा जाता है। तो किस बच्ची को रखा गया और कौन से देश में प्रधानमंत्री पद के लिए रखा गया? तो बताइए। फिनलैंड में एक बच्ची है एवा मूर्टो, जो कि मात्र 16 साल की है। उन्होंने लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 7 अक्टूबर 2020 को एक दिन का प्रधानमंत्री उन्हें नियुक्त किया गया था और एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। उन्होंने लैंगिक समानता के लिए कार्य किया है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन और राजधानी उनकी शहर हेलसिंकी और मुद्रा वहां पे चलती है यूरो। तो बढ़ते हैं आगे। हर घर जल वाला भारत देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हर घर जल, ये बहुत बड़ा नाम है अपने राजस्थान या किसी भी राज्य के लिए। प्रत्येक घर में जल के लिए नल लगा हुआ है, उनको स्टैंड पे पानी लाने के लिए नहीं जाना होगा, घर में पानी आएगा, मतलब टूंटी से पानी आएगा, नल से पानी आएगा। तो किस राज्य ने ये प्रूव किया है कि हमने सभी घरों तक पाइपलाइन पहुंचा दी है, उनमें पानी आएगा? तो गोवा राज्य है जिन्होंने ये अपने आंकड़ों के साथ में प्रस्तुत किया है। और गोवा की राजधानी है पणजी। राज्यपाल है वहाँ के भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। गोवा राज्य में हर घर जल भारत का पहला राज्य घोषित कर चुका है गोवा सरकार। उन्होंने हाल ही में केंद्र सरकार को अपने डाटा दिए हैं। और गोवा की राजधानी है पणजी और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या कनुका, जगन्नाथ प्रभु का नाम है, विद्या मतलब पढ़ाई से रिलेटेड ये योजना है, तो कौन से राज्य ने इसको शुरू किया? तमिलनाडु, उड़ीसा, गोवा, आंध्र प्रदेश। तो बताइए जगन्नाथ प्रभु के कौन सा स्थान और कहाँ पे इसको शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ प्रभु के नाम पे यह योजना शुरू की गई है, जो पूर्ण रूप से सरकारी विद्यालयों के साथ में जुड़ी होगी। कक्षा 1 से 10 तक के सरकारी स्कूलों के छात्रों को स्कूल किट या विद्या कनुका ये किट दी जाएगी, जिसमें 3 जोड़ी यूनिफॉर्म होंगे, 1 जोड़ी जूते, 2 जोड़ी मोजे, 1 बेल्ट, पाठ्य पुस्तकों, 1 सेट नोटबुक और स्कूल बैग। ये एक एजुकेशन से उनको जोड़े रखने के लिए और हर बच्चे को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन है ये राज्यपाल। जगन्नाथ विद्या कनुका योजना आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है। भारतीय ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने किस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पहले तो आप ये सोचिए कि
ये ट्रांसफॉर्म किस ब्रांड है, जो किस सेक्टर में यूज होता है। जैसे भारत का शिव नरेश है तो वो खिलाड़ियों के लिए या जो भी तैयारियां करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो उनके लिए कपड़े बनाती है और भारतीय टीम की वो स्पॉन्सर भी करती है। तो ट्रांसफॉर्म जो है इन्होंने किसको नियुक्त किया है, चेतन आनंद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने चेतन आनंद ने पदक भी जीता था और ये एक पेशेवर खिलाड़ी बन चुके हैं। ट्रांसफॉर्म रैकेट को पहले विदेशों से एक्सपोर्ट किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था सॉरी, पहले विदेशों से मंगवाया जाता था और यह सैन्य ग्रेड ग्रेफाइट से बनाया जाता है रैकेट। जो अपन चिड़ी बल्ला जिसको बोलते हैं, वो जो बल्ला होता है उसको रैकेट बोलते हैं, तो वो सैन्य ग्रेफाइट से बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अपन ने पूरे दिन देखी थी कि किस तरह से सभी ने गर्व के साथ में लिखा था मेरी बेटी मेरा अभिमान। और बेटियों के लिए हमें बहुत ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है, उनको सुरक्षा देना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। अब ये है नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड आर्थिक विज्ञान का, इकोनॉमी साइंस का। इस वर्ष के लिए जो जितने भी नोबेल बने हैं उनका वीडियो आपके पास जल्द ही मिल जाएगा आपको। तो देखते हैं कि पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने क्या नई पॉलिसी बनाई, नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रतिरूपों का जो इन्होंने सुधार किया, जो विकसित किए योजना, तो इसके लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। आर्थिक विज्ञान में पहला पुरस्कार 1969 मतलब 1969 में रग्नार फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन को दिया गया था। ये पुरस्कार पहले 1969 में दिया गया था रग्नार फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन को। ठीक है, देखते हैं आगे कौन सी योजना लॉन्च की गई है। स्वामित्व योजना जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने संपत्ति कार्ड के वितरण के लिए लॉन्च की है। और यहाँ पे है मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन की जो रेस होती है, हालांकि उसमें गाड़ियाँ बहुत सी कंपनियों की होती है, उसमें बहुत सारे उसके फ्रेंचाइजी वगैरह होती हैं, सब काम होता है उसमें। तो ये इन रेजर लुइस हैमिल्टन, ये इनका पूरा नाम है, इन्होंने ये है ईफेल ग्रैंड प्रीफिक्स 2020 रेस को जीता है इन्होंने। ये कौन सी जगह पे होती है, नूरबर्ग के नूरबर्गिंग में आयोजित हुई थी 2020। ईफिल ग्रैंड प्रिक्स जो रेस थी इन्होंने जीत ली है इस सीजन की, इस वर्ष की इनकी 7वीं जीत है और करियर की 91वीं जीत है। इस मुकाम तक आज तक केवल माइकल शूमाकर बहुत बड़े रेसर थे, इन्होंने जीती है ये, इस मुकाम तक आज तक माइकल शूमाकर ही हैं। और इस बार ईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन ने जीती है, जो कौन सी गाड़ी के साथ में थे, मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन की कार के साथ में थे। डेली इंग्लिश वोकैबुलरी में देखते हैं डिवोटी बोलते हैं जो समर्पित होता है। डिफर अलग, डिफरेंट, ये उसी का शब्द है। डिफर अलग, डिग गड्ढा खोदना, डिसेबिलिटी विकलांगता, डिसएबिलिटी एबिलिटी होती है योग्यता और डिसेबिलिटी विकलांगता या फिर किसी में अक्षम। गड्ढा, डिफर अलग, डिवोट समर्पित। और 5वां शब्द देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, रशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है जो नस्लीय भेदभाव होता है, जो आजकल ब्लैक एंड व्हाइट का एक हैशटैग भी काफ़ी रनिंग में है, तो उसमें भी ये मुख्य शब्द है डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, डिसेबिलिटी विकलांगता, गड्ढा खोदना, डिफर अलग, डिवोट समर्पित। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्दी से जल्दी इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।